डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, नर्सिंग पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखना विद्यार्थियों, हर वर्ष हजारों लाखों लोग आत्महत्या करते हैं। डॉक्टर भी होते हैं उनमें, इंजीनियर भी होते हैं और भी अलग अलग क्षेत्रों के लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने थॉट मैनेजमेंट नहीं ठीक किया, उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग ठीक नहीं की, उनकी थिंकिंग, उनका विचार व्यवहार ठीक नहीं था, संतुलित नहीं था। बहुत तनाव में आ गए, अस्त व्यस्त जीवन जिया और एक दिन आता है, एक समय आता है वो हार मान जाते हैं। आप रोज योग करेंगे तो कभी जीवन से हार नहीं मानेंगे। ये उपहार है उस परमात्मा का, ये उपहार है गुरु का, इसलिए इसको धारण करिए। कम से कम आधे घंटे का योगाभ्यास करिए। मैंने पूछा तो हमारे आदरणीय काजी भाई यहाँ जो बीच बीच में आकर के योग सिखाते हैं आपको, आप में से कितने विद्यार्थी रोज योग करते हैं? एक बार हाथ उठाइए। तो आज से आपको प्रॉमिस करना है कि योग करना ही करना है। देखो, भारतवर्ष हो या बाहर हो, बड़े जिनको हम कहते हैं कि ये बहुत हमारे आइकॉन हैं, हमारे आदर्श हैं, ठीक है ना? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के योगी जी से लेकर के जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे रोज योग करते हैं, तब बाहर आते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री से ज्यादा तो आप व्यस्त नहीं है कि व्यस्त रखते हैं आप इनको? प्रधानमंत्री जी से ज्यादा व्यस्त है क्या? बोलिए ना। तो कर सकते हैं? एक दो बोले हाँ हम व्यस्त हैं ज्यादा है। हाँ माय डियर, मैं एक विद्यार्थी और एक टीचर दोनों हूं। मैं कभी क्योंकि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूं, तो कहां से क्या आवाज आती, कहां क्या होता है मुझको पता होता है, ठीक है ना? जितना आप जानते हैं उससे ज्यादा मैं थोड़ा सा गुरुजनों की कृपा से जानता हूं। देखो, कुछ लोग आई हैव नो टाइम, आई एम वेरी बिजी मैन, ओ मैन, अरे कर लो थोड़ा सा, देखेंगे टुमारो, टुमारो, कल से देखेंगे, कल करेंगे। टुमारो 3 मारो, 4 मारो, 5 मारो, कभी टाइम नहीं आता, कभी भी टाइम नहीं आता। याद रखना, 24 घंटे के स्थान पर 48 घंटे भी मिल जाए, 24 घंटे की रात्रि 24 घंटे का दिन हो जाए तो भी टाइम मिलेगा नहीं। इसलिए नाउ इज द गोल्डन टाइम, सो डू दिस एवरी डे, मिनिमम हाफ टू 1 आवर डू योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन एंड अचीव डिवाइन थॉट्स, डिवाइन हेल्थ एंड डिवाइन लाइफ। ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो बीमारी से कोई बचा नहीं सकता। कभी लीवर की, कभी किडनी की, कभी हार्ट की, कभी फेफड़े की, कभी दिमाग की, ये गड़बड़ी होगी। याद रखना, जवानी में जिन्होंने अपने आप को सुधार लिया तो उनकी पूरी जिंदगानी अच्छी होती है, और जवानी में जिन्होंने पानी मांगना शुरू कर दिया उनकी जिंदगानी भी बदतर हो जाती है। देश और समाज को क्या अच्छा बनाएंगे खाक, जब हम अपने शरीर को अच्छा नहीं बना पाएंगे। जवानो जवानी वतन के लिए है, तुम्हारी कहानी वतन के लिए है। जवानो जवानी वतन के लिए है, हमारी कहानी वतन के लिए है। ये जवानी किसके लिए है? देश और समाज के लिए। अगली बार जब मैं आऊं तो आप में से कितने लोग अभी कि आधा घंटे, 10 मिनट, 1 घंटे जरूर करेंगे? एक बार हाथ उठाइए दोबारा से, एक बार जोरदार अभिनंदन करें अपना।
आपको योग करने से असीम सामर्थ्य मिलेगा, आपकी मेधा तीव्र होगी, आपको थकान नहीं लगेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपको मन मस्तिष्क के रोग नहीं होंगे, नहीं तो स्ट्रेस, कभी कुछ टेंशन। और इससे योग करने वाला व्यक्ति टेंशन को पेंशन दे देता है, आता ही नहीं पास में वो। इसलिए योग करिए रोज, 2-4 अभ्यास तो रोज कर सकते हैं ना, 2-4 अभ्यास तो रोज कर सकते हैं। ऐसे सीधा कमर सीधी करें। कुछ अभ्यास आपको बता के जाता हूं, फिर कांजी भाई यहां पर आकर के आपको सिखाएंगे, बताएंगे। थोड़ा सा अभ्यास जरूर करें। दोनों हाथों को आप सीधा बैठे ऐसे ध्यान मुद्रा में, या इसको ऐसे किया और कमर गर्दन सीधी करें। 5 मिनट में सारा योगाभ्यास आपको बता देता हूं जो आप कर सकते हैं रोज। कमर गर्दन सीधी, मन शांत, गहरे श्वास भरिए, गहरे श्वास छोड़ दीजिए, गहरे श्वास भरें, डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, गहरे श्वास भरिए, पूरा फेफड़ा ऑक्सीजन से भर जाए। 1.5 से 2 इंच सीना सामने उभर के आना चाहिए पूरे फेफड़े में आपको विशेष, क्योंकि अभी पूरा गहरा श्वास भरे 2, 4, 10 बार। सीना 1.5 से 2 इंच सामने उभर के आना चाहिए। कमर गर्दन सीधी, मन शांत, सहज। आंख बंद कर लीजिए। 2-3 बार मैं भी बिल्कुल मौन हूं और गहरे श्वास भरिए और छोड़िए। ये पहला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें खोल लीजिए। क्या नाम है इसका? भस्त्रिका। क्या नाम है? भस्त्रिका प्राणायाम। ये आपके फेफड़े को 100 साल तक स्वस्थ रखेगा। आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे, हार्ट अटैक नहीं होगा, हार्ट भी आपका अच्छा रहेगा। और दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना से याद आया, मैंने प्राचार्य जी से पूछा कि अभी विद्यार्थी कितने हैं, कैसे हैं और किस विभाग में सबसे ज्यादा हैं, तो बोले स्वामी जी कोरोना काल के बाद मेडिकल में ज्यादा विद्यार्थियों की, फार्मेसी में, मेडिकल में ज्यादा बच्चों की रुचि बढ़ी है और देश में भी बीमारियां ज्यादा बढ़ी हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करके आप अपने लंग्स को स्ट्रांग बनाएंगे, स्टेमिना बढ़ जाएगा, दमा, श्वास, एलर्जी कभी नहीं होगी और आपको कभी कोई रोग नहीं होंगे, मन का भी रोग जाएगा। इसलिए इसको करें। फिर कपालभाति तो सब जानते हैं ना, लेकिन करते नहीं है। करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। जो करते हैं उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें, ठीक है ना? हाँ, कई बच्चे ऐसा होता है उठाते नहीं हाथ, ये बगल वाला कहेगा अरे तुम ज्यादा शाणे बन रहे हो, नंबर बना रहे हो। अभी यहां पर स्लोगन मैंने देखा, श्रमम विना ना किमपि साध्यम, श्रमम विना किमपि ना, श्रम के बिना कोई भी कार्य कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वास्थ्य को भी सिद्ध करने के लिए थोड़ा श्रम तो करना पड़ेगा। थोड़ा श्रम करेंगे और पूरा फिर विश्राम करेंगे। विश्राम मतलब आप रोगों से बचेंगे, भोगों से बचेंगे। तो ये अभ्यास करना। दूसरा कपालभाति। अभी बहुत कुछ माल टाल खाया होगा, खाया है ना? थेपला, ढोकला नहीं खाया? अरे वाह, बड़े अच्छे बच्चे हैं आप। हाँ, तो ये कपालभाति बड़ी कमाल की भाती है। कपालभाति कमाल करती है। इससे लीवर, किडनी, हमारी आंतें कभी गड़बड़ नहीं होंगी। और याद रखना, पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए। पाचन तंत्र कैसा होना चाहिए? डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो। जब हम चीजों खाते, अब कभी क्या है, बहुत खाते लेकिन शरीर में लगता नहीं। खान पान पर पूरा नियंत्रण रखिए। जो बाहर फास्ट फूड है, जंक फूड है, उससे बचिए। ये आपके सामर्थ्य को घटाएगा। और डॉक्टर साहब रोज रिसर्च हो रहे हैं,
फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर आदि जो चीजें खाते हैं उनके रोग ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये डराने नहीं आए, बिल्कुल रिसर्च हुआ है, डॉक्टरों की टीम ने जो है बताया है, उनको कैंसर की ज्यादा समस्या होती है। और भी ऐसी जो चीजें खाते हैं उससे नपुंसकता भी बहुत बढ़ रही है, उससे आपके रोग ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए आप इन चीजों से बचें। पिज्जा, बर्गर, क्या और खाते हैं, मोमोज, कोकोज और चाउमीन, खाउमीन, ये सब क्या है, नाम भी मुझको ज्यादा नहीं पता है। तो इन चीजों को आप अवॉइड करें। जो घर की चीजें हैं उनका सेवन ज्यादा करें। आप दूध, छाछ, दही आदि का सेवन करें, मिलेट्स का प्रयोग करें, मोटे अनाज का प्रयोग करें, मैदे से बनी चीजें, चीनी और नमक ज्यादा ना खाएं। अंकुरित का प्रयोग करें, जूस, सूप और फल फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें, साग भाजी का सेवन ज्यादा करें। शाकाहार 100 वर्ष तक जीने की कला। जो शाकाहार रहेंगे वो 100 साल भी अच्छे रहेंगे। इसलिए आप अपने आहार पर नियंत्रण रखिए। कपालभाति कर लिया, ज्यादा नहीं, एक दो प्राणायाम और बताता हूं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसा जाना वैसा माना वैसा जीना, तब लाभ मिलेगा। तो एक बार सभी कमर गर्दन सीधी करें और दाहिनी नासिका में अंगूठे से इसको दबाइए और बाईं ओर से गहरा सांस भरिए। फिर बीच की अंगुलियों से बाईं ओर लगाइए और जो वायु भरी उसको दाईं ओर से निकाल दीजिए। फिर दाएं से भरिए, बाएं से निकालिए। बाएं से भरिए, दाएं निकालिए, दाएं से भरिए, बाएं निकालिए। 2, 4, 10 बार इसका अभ्यास करिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेनिफिट बहुत है। गहरे श्वास भरना और गहरे श्वास छोड़ना सैकड़ों रोगों की ये दवा है। हाथ नीचे कर लीजिए। इससे आप आंखों के चश्मे दूर कर सकते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कानों के रोग दूर होंगे और 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। कितने प्राणायाम बता दिए आपको? कौन कौन से? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत। ये बहुत उत्तम है। युवाओं को कम से कम 11 बार जरूर करना चाहिए। मूलबंद लगा करके कपालभाति, सारे प्राणायाम मूलबंद की बात की थी, उसको करना। और भ्रामरी उद्गीत, ये टेंशन को दूर करता है, मन को अच्छा रखता है, दिमाग को ठंडा ठंडा कूल कूल रखता है, अनुकूल रखता है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। तो इसको ऐसे करते हैं, एक बार मैं बता देता हूं, फिर करेंगे आप। दोनों 3 अंगुलियों को ऐसे रखा, एक अंगुली को माथे पर लगाया, अंगूठों से कान को बंद कर दिया, मुख को बंद करके भौरे की तरह 3 बार, 5 बार, 11 बार इसका उच्चारण करना है। भ्रामरी प्राणायाम ऐसे। अब 3 बार मेरे साथ करें सभी। दोनों हाथों को नीचे रखें, आंखें बंद रहेंगी। 3 बार ओंकार का गहरा उच्चारण। ओ
जाएंगे। ध्यान, एवरी डे डू मेडिटेशन 5 to 10, 10 to 20 और 30 मिनट्स। मूलाधार से सहस्त्रार तक अष्टचक्र नव द्वारा पूरो नाम अयोध्या। पूरा शरीर मन एनर्जेटिक होंगे, रिलैक्स होकर के गहरे गहरे बिल्कुल धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करेंगे। ओंकार का ध्यान। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए ध्यान से ही संपूर्ण समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो रोज 10-20 मिनट का ध्यान करें। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में रगड़ लीजिए, घर्षण करिए। पूरा गरम गरम हथेलियों को आंखों पर स्पर्श करेंगे, पूरे चेहरे पर स्पर्श करेंगे और धीरे से आंखों को खोलेंगे। ये रोज आपको कम से कम आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे आप कर लेंगे तो जैसे आप मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं कि नहीं, 1 घंटे 2 घंटे लगा दिया और फिर पूरा दिन चलाते हैं, ऐसे ही योगा अभ्यास चार्जर है हमारा और पूरा फुल चार्ज कर देता है, एनर्जेटिक कर देता है और आप कभी भी थकेंगे नहीं। पूरे हैप्पीनेस, आप फाइन एंड डिवाइन हो जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने पूरे देश और दुनिया को जगाया है, योग को घर घर पहुंचाया है और आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय और BNYS जो बहुत बड़ा एक अनुष्ठान है, उसमें हजार, कम से कम 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे पतंजलि जो है विद्यापीठ में पूरे पढ़ते हैं वहां। इतने ये जो छोटी बालिका, इतने छोटे छोटे ये बच्ची जैसे हैं, इससे भी छोटे बच्चे, मतलब बिल्कुल 2.5-3 वर्ष के बच्चे भी माता के साथ वहां रहते हैं और सुबह 5 बजे वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं नहा धोकर। कभी मैं पूछ रहा था डॉक्टर साहब से कि कितने यहाँ बच्चे रहते हैं हॉस्टल में, तो बता रहे थे आप भी हॉस्टल में रहे, घर में रहे, रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योगाभ्यास करिए। इससे आप कभी बीमार नहीं होंगे, आप अच्छे इंसान बनेंगे। जो इंसान अच्छा होगा वो भगवान का दिया हुआ वरदान है संसार के लिए, इस जहान के लिए। आप समस्या नहीं, आप समाधान बनिए। मेरी बात मैंने बताई है और उसको आपने कितना ग्रहण किया है, लेकिन एक एक शब्द की बहुत बड़ी कीमत है। आप उसको जीवन में उतारेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये विद्या का प्रांगण है। आप यहाँ, ये गांव जो है नॉलेज विलेज है, ये नॉलेज विलेज है, तो इसको सार्थक करिए। और विद्या सबसे बड़ा आभूषण है। विद्या विहीनः पशु भी समाना, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है। एक श्लोक सुना करके बात को विराम देता हूं, पूर्णता करता हूं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोग करी यशः सुख करी। विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने। विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम्। विद्या विहीनः पशुः। विद्या विहीनः पशुः। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे
तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो, सच्चा हो और आप सच्चे इंसान बने, सदा आनंद में रहें, मस्ती में रहें। और जो मस्ती में है, अपने मस्ती में, आनंद की मस्ती में है, उसकी हस्ती, बाकी सब जबरदस्ती है। तो जबरदस्ती में नहीं जीना, मस्ती में जीना। आदरणीय प्राचार्य जी का और सभी हमारे प्राध्यापकों का, आप सबका बहुत बहुत जो है धन्यवाद, बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं, क्योंकि आगे की यात्रा भी करनी है। चर्चा में कोई खर्चा नहीं लगता, मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहें, लेकिन आगे जाना है। बहुत बहुत सबको प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम।